सोचिए एक ऐसी शील्ड के बारे में जो सैकड़ों किलोमीटर दूर से ही दुश्मन के जहाज़ों और मिसाइलों को हवा में ही तबाह कर सकती है। ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म की बात नहीं हो रही, ये है भारत का S-400 सिस्टम। चलिए जरा समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो S-400 ट्रायम्फ का सबसे बड़ा वादा क्या है? सीधा साधा वादा है कि दुश्मन का कोई भी हवाई खतरा हो उसे सैकड़ों किलोमीटर दूर ही खत्म कर देना। 400 किलोमीटर, जरा सोचिए ये कितनी बड़ी रेंज है। ये एक बहुत बड़े एक तरह के अदृश्य सुरक्षा के बुलबुले की तरह है जो हमारे बड़े बड़े शहरों और जरूरी सैनिक ठिकानों को पूरी तरह से महफूज रखता है। तो सवाल उठता है कि ये S-400 आखिर है क्या चीज़? इसे आप एक बहुत ही स्मार्ट मल्टी लेयर शील्ड की तरह समझ सकते हैं। हवा से आने वाला कोई भी खतरा, चाहे वो कोई फाइटर जेट हो, क्रूज मिसाइल हो या फिर ड्रोन, उसे ये पास फटकने से बहुत बहुत पहले ही रोक देता है। अब S-400 का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि एक ट्रक पर मिसाइल लगी है और बस नहीं। ये असल में एक पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जिसके 4 सबसे ज़रूरी हिस्से हैं और ये सब एक टीम की तरह मिलकर काम करते हैं। तो ये काम कैसे करता है? देखिए, सबसे पहले आती हैं इसकी आँखें, यानी कि इसका लॉन्ग रेंज सर्विलियंस रेडार। इसका काम है खतरे को ढूंढना। फिर आता है दिमाग, यानी कमांड व्हीकल, जो सारे डेटा को समझकर फैसला लेता है। इसके बाद आती है मुट्ठी, यानी लॉन्चर, जो मिसाइल दागता है। और आखिर में आता है गाइड, यानी इंगेजमेंट रेडार, जो मिसाइल को बिल्कुल सटीक निशाने तक पहुंचाता है। तो ये जो आंखें हैं ना, यानी कि इसका सर्वेलेंस रडार, ये कोई मामूली चीज नहीं है। ये 500 किलोमीटर दूर तक आसमान पर नजर रखता है और ये सिर्फ किसी चीज को देखता ही नहीं, बल्कि F-35 जैसे स्टिल्थ जेट से लेकर छोटे छोटे ड्रोन्स तक में फर्क कर सकता है और ये भी बता देता है कि कौन दोस्त है और कौन दुश्मन। और अब आता है सबसे जरूरी हिस्सा। जब मिसाइल लॉन्च हो जाती है तो वो हवा में अकेली नहीं होती। उसका एंगेजमेंट रडार एक जीपीएस की तरह उसे लगातार गाइड करता रहता है, एकदम सटीक रास्ते पर, ताकि निशाना चूकने का तो सवाल ही पैदा ना हो। लेकिन S-400 की जो असली जबरदस्त ताकत है ना, वो है इसकी मिसाइलों में। देखिए, ये सिस्टम कोई एक तरह की मिसाइल इस्तेमाल नहीं करता, नहीं। इसके पास हर खतरे के लिए, हर दूरी के लिए एक अलग मिसाइल है। कुल 4 तरह की मिसाइलें। तो इस 4 लेयर वाली डिफेंस का मतलब क्या हुआ? मतलब सीधा है, दुश्मन चाहे बड़ा हो, छोटा हो, बहुत दूर हो या फिर बिल्कुल पास, S-400 के तरकश में हर किसी के लिए एक तीर मौजूद है। अब बात करते हैं कि भारत को ये जबरदस्त टेक्नोलॉजी मिली कैसे। और ये सिर्फ पैसों का खेल नहीं था, बिल्कुल नहीं। इसके पीछे एक बहुत ही अहम अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसने भारत को एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक बढ़त दिलाई। तो ये MTCR क्या है? आप इसे एडवांस्ड मिसाइल टेक्नोलॉजी का एक तरह का गेटकीपर समझ लीजिए। मतलब यही ग्रुप तय करता है कि ये पावरफुल टेक्नोलॉजी दुनिया में किसे मिलेगी और किसे नहीं। और यहीं पर 2016 का साल बहुत जरूरी हो जाता है। जब भारत इस MTCR ग्रुप का मेंबर बना तो समझिए कि S-400 डील की असली ताकत का ताला खुल गया। इसी मेंबरशिप की वजह से भारत को वो टेक्नोलॉजी मिली जिससे 300 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर तक मार करने वाली मिसाइलें हासिल हो सकीं। तो इसका सीधा सीधा मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इस MTCR मेंबरशिप की वजह से टेक्नोलॉजी के मामले में भारत को अपने पड़ोसियों पर एक बहुत बड़ी, बहुत साफ बढ़त मिल गई। ठीक है, तो S-400 नॉर्मल हवाई हमलों को तो रोक सकता है, ये तो समझ आ गया। लेकिन सबसे बड़े खतरे का क्या? क्या ये सिस्टम एक न्यूक्लियर अटैक को भी रोक सकता है? मतलब क्या ये ढाल दुनिया के सबसे खतरनाक हथियार के सामने टिक सकती है? तो इसका जवाब है हाँ, एक तरह से बिल्कुल। देखिए, न्यूक्लियर बॉम्ब कोई ऐसी चीज नहीं है जो अपने आप उड़कर आ जाए। उसे लाने के लिए या तो एक बैलिस्टिक मिसाइल चाहिए या फिर एक फाइटर जेट। और S-400 को बनाया ही इन दोनों चीजों को हवा में ही तबाह करने के लिए गया है। तो आखिर में इन सब बातों का भारत की सुरक्षा के लिए क्या मतलब है? इसका बड़ा मतलब क्या है? इसे भारत का नया सुदर्शन चक्र भी कहते हैं और ये नाम बिल्कुल सही बैठता है। S-400 सिर्फ एक डिफेंस का हथियार नहीं है, ये एक ऐसी अदृश्य ढाल है, एक ऐसा स्ट्रेटेजिक हथियार है जो भारत की हवाई सुरक्षा में एक नए युग की शुरुआत करता है और आसमान में लड़ाई के सारे नियम हमेशा हमेशा के लिए बदल देता है।